आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी अवतल दर्पण से संबंधित यदि न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें किन बातों को, किन तथ्यों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सर्वप्रथम तो हमें यही करना चाहिए कि जो क्वेश्चन दिया हो उसको बड़े सावधानीपूर्वक, बड़े ध्यान से पढ़ लें और पढ़कर ये जानने की कोशिश करें कि उस क्वेश्चन में क्या चीज़ें गिवन हैं, क्या चीज़ें ज्ञात हैं। तो पहला तो हमें ये समझना होता है कि क्या चीज़ें ज्ञात हैं। जो चीज़ें ज्ञात हैं उसको पहले नोट कर लें। फिर और उसमें क्या जानना होता है, हमें ये जानना होता है क्या चीज़ें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में हमसे क्या चीज़ पूछा जा रहा है, हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो चीज़ हमें फाइंड करना है, जो चीज़ें अज्ञात हैं वो कौन सी राशि है। तो इन सभी चीज़ों को सर्वप्रथम नोट करना होता है। लेकिन इन ज्ञात और अज्ञात को नोट करने के लिए कुछ विशेष तथ्य को हमेशा ध्यान में रखना होता है। वो क्या है कि जिस राशि को हमें ज्ञात करना है, यानी कि जो अज्ञात है, उसका साइन हम लगाकर नहीं लिखते हैं, यानी कि प्लस माइनस लगाकर नहीं लिखते हैं। उसकी जो वैल्यू होगी वो अपने साइन के साथ, अपने चिन्ह के साथ स्वयं निकल कर आएगी। अब बात करते हैं कि ज्ञात चीज़ों को नोट करने के लिए हमें क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। पहली बात तो ये कि दर्पण से जो वस्तु की दूरी यानी कि u होगा वो हमेशा माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव P हो गया, ये वक्रता केंद्र C, ये फोकस बिंदु F है। हम जानते हैं फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी F होती है और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या R होती है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पर AB रखा गया है, तो ये ध्रुव के बाईं तरफ आती है, यानी कि इसको माइनस साइन के साथ इसकी दूरी लिखी जाएगी और दर्पण से वस्तु की दूरी को हमेशा U सिंबल से लिखा जाता है। तो यानी कि जब भी हमें दर्पण से वस्तु की दूरी यानी कि U को लिखना होगा वो हमेशा हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, जो कि यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। फिर बात करते हैं दर्पण की फोकस दूरी। कौन सी दर्पण की बात हो रही है इस वीडियो में। जब भी हम दर्पण कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी F हमेशा ऋणात्मक लिखी जाती है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है। क्यों होती है इस पर थोड़ा सा हम रिकॉल करें कि हम जानते हैं कि फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी होती है, जिसको F से लिखते हैं। ये दूरी दर्पण के बाईं तरफ आती है, इस वजह से अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस साइन के साथ लिखी जाती है। नेक्स्ट है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये भी माइनस साइन के साथ लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है, हम जानते हैं ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये दूरी भी दर्पण के बाईं तरफ पड़ती है, इस वजह से R की वैल्यू हमेशा माइनस साइन के साथ लिखी जाएगी। नेक्स्ट है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम V सिंबल से लिखते हैं। यहाँ पर इसके लिए हमने दो तथ्य लिखा है। एक तो लिखा है कि नेगेटिव होगा, दूसरा लिखा है कि पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जब अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, तब V की वैल्यू माइनस साइन के साथ लिखी जाती है। क्यों, उसका रीजन है जब भी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो वो दर्पण के बाईं तरफ बनता है और मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। सपोज यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है A डैश B डैश। हम जानते हैं कि प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी V सिंबल से लिखी जाती है, यानी कि ये A डैश B डैश प्रतिबिंब है, ध्रुव से इस तक की दूरी ये बाईं साइड आ रहा है, तो बाईं साइड होने की वजह से V नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन है कि जब U इज लेस देन F, यानी कि जब वस्तु फोकस दूरी से कम दूरी पर रखी जाएगी। फोकस बिंदु यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी है। यदि वस्तु फोकस दूरी से कम दूरी पर रखी गई, यानी कि यहाँ बीच में कहीं रखी जाएगी, इसको कह सकते हैं कि जब वस्तु
दर्पण और फोकस बिंदु के बीच कहीं रखी जाए तो इसके लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। इसको बढ़िया से समझने के लिए हमारा पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। वहाँ से जाकर इस स्थिति के लिए अच्छी तरह से समझ आप बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है इस दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है और आभासी बनता है। तो आप देखें कि जब u इज लेस देन f यानी कि वस्तु दर्पण और फोकस बिंदु के बीच कहीं रखी जाएगी, तब ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है और आभासी बनता है। तो जाहिर सी बात है दर्पण के पीछे यानी कि दर्पण के दाएं साइड बनेगा। तो ऐसी स्थिति में ये दूरी पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएगी, क्योंकि दर्पण के दाएं साइड की दूरियां हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाती हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कब, जब वस्तु फोकस दूरी से कम दूरी पर दर्पण से रखा गया हो तब। अच्छा, हमेशा याद रखें कि यदि हमें कहा जाए कि कोई आभासी प्रतिबिंब बना है और वो बड़ा है, तो जाहिर सी बात है वो अवतल दर्पण से ही बनता है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब जब अवतल दर्पण बनता है तो हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। तो यदि हमें कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि दर्पण है जिससे एक प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है, तो बताओ वो दर्पण कौन सा है? तो हमारा सीधा जवाब होगा कि वो अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है, जबकि उत्तल दर्पण से जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है। तो आगे देखें, प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि जो प्रतिबिंब बना है उसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई को तो ओ से हम व्यक्त करते हैं, ओ से लिखते हैं, ओ सिंबल से लिखते हैं। लेकिन जब प्रतिबिंब है उसकी लंबाई को हम आई सिंबल से लिखते हैं। ये निगेटिव लिखा जाता है कब? वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है और हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाइयाँ नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाती हैं। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में आई निगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। आगे है, लेकिन जब वस्तु फोकस दूरी से कम दूरी पर रखा हो तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। और हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाइयाँ पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाती हैं, यानी कि जब वस्तु फोकस दूरी से कम दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब आभासी बनता है और ऐसी स्थिति में आई पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है। तो इन सारे तथ्यों को इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें, जो हमारा एक एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो देखें क्या चीज़ें ज्ञात है, इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें ज्ञात हैं। तो पहली लाइन ये कहता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जब अवतल दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें यदि किसी दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, इसके लिए जो वीडियो बना है उसको आप जब देखेंगे तो उसमें जो पहली स्थिति है उसमें ये बताया गया है कि कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से होते ही, जो कि अनंत पर स्थित है, होती हुई दर्पण पर आपतित होती है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस बिंदु पर बनता है। यानी कि अनंत पर स्थित किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण द्वारा जब दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो वो फोकस बिंदु पर बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि प्रतिबिंब बनता कहाँ है? एक्चुअली ये फोकस बिंदु पर बनता है। क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी कि दर्पण से फोकस बिंदु तक की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी f कहलाती है, यानी कि ये जो दो पहली लाइन है ये f की वैल्यू बताता है। कितना बताता है? कि दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर f की वैल्यू हो गया 10 सेंटीमीटर। अब यही चीज़ हमें ध्यान रखना है कि f की ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस साइन के साथ लिखी जाती है, तो ये -10 सेंटीमीटर
होगा। अब देखिए और क्या दे रखा है इसने, ये कह रहा है कि जब 2 सेंटीमीटर लंबाई की किसी वस्तु, यानी कि 2 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है, वस्तु की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई का जो सिंबल है वो ओ है, और वस्तु हमेशा मानक रूप में मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, तो ओ हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। ओ की वैल्यू बता रहा 2 सेंटीमीटर लंबाई है, तो ओ इक्वल टू +2 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, कहता है कि 2 सेंटीमीटर लंबाई की किसी वस्तु को इस दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। वस्तु को दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि दर्पण से जो वस्तु की दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी को हम u सिंबल से लिखते हैं, यानी कि u की वैल्यू कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब देखें u की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। हम जानते हैं कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, तो u की वैल्यू माइनस होगी, नेगेटिव होगी, तो u की वैल्यू यहाँ माइनस लिखी जाएगी। हमेशा u की वैल्यू माइनस होगी। तब ये चीज़ें अगर दे रखी हैं तब हमें करना क्या है, ये कहता है तब अगर ये सारी चीज़ें लागू हैं तब दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो इसका अर्थ ये होता है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और हम जानते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v सिंबल से लिखी जाती है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, ये चीज़ ज्ञात करना है, तो इसका साइन हमें नहीं लगाना है। और क्या करना है, प्रकृति बतानी है, प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब कि वो आभासी होगा या सीधा होगा। दूसरी चीज़ हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रकृति बतानी है। और क्या ज्ञात करना है, आकार ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार यानी प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि आई ज्ञात करना है। तो 3 चीजें हमें ज्ञात करना है और 3 चीजें दिया गया है। अब हमारा अगला कदम यह होता है कि हम दिए गए वैल्यूज और ज्ञात किए जाने वाले क्वांटिटी राशि में तालमेल बैठाएं कि इसके लिए हमें सटीक फार्मूला क्या होगा जो लगाया जाना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसके लिए फार्मूला क्या होगा। अब देखिए हमें यह पता है, u पता है, v ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास मिरर फार्मूला है जो कि 1/f = 1/v + 1/u है। तो जाहिर सी बात है ये फार्मूला v को ज्ञात करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर लिखें दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u से जो मान ज्ञात है उसको रख दें, जो अज्ञात है वो खुद निकल कर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, 1/f, f की वैल्यू है -10 = 1/v, v फाइंड करना तो इसको ऐसे लिख लें एज इट इज, प्लस का साइन लगाएं 1/u, u की वैल्यू है -15। अब क्या करें, इसको एक स्टेप और बढ़ाएं, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/10 = 1/v प्लस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा 1/15। -1/15 को इधर ले आएँ तो -1/10 -1/15 इक्वल के इस साइड आएगा तो +1/15 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। अब इसको सॉल्व करें, -1/10 + 1/15 को सॉल्व करें तो इसका एलसीएम लेंगे, 150 हो गया, ये -15 + 10 = 1/v, -15 + 10 ये हो गया -5/150 = 1/v। इसको सॉल्व करें, 1 क्या आया -1/30 = 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -v = 30, अर्थात v = -30 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, और -30 का मतलब ये है कि दर्पण के इस साइड बना,
माइनस का मतलब है दर्पण के इस साइड सामने, और जब भी दर्पण के सामने बनता है तो जाहिर सी बात है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। V नेगेटिव होने का मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। तो इससे हमें दो चीज़ें मिल गई, एक तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति भी पता चल गया, क्या पता चला कि जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। और सेकेंड हमें पता चल गया प्रकृति, क्या पता चला, निगेटिव साइन ये बताता है कि ये दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने बनने का मतलब है ये वास्तविक और उल्टा बना है। तो प्रकृति हमें पता चल गया वास्तविक और उल्टा। अब हमें ज्ञात करना है I। थर्ड पॉइंट हमें फाइंड करना I की वैल्यू क्या होगी। हम जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका फार्मूला जानते हैं, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू आई बाई ओ होता है। तो m की जगह पर i बाई ओ हम लिख सकते हैं, तो m की जगह पर लिखें i बाई ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब जो जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं उसको इस इक्वेशन में रख दें, अननोन यानी कि अज्ञात चीज़ निकल कर आ जाएगी। i हमें फाइंड ही करना है तो i को वैसे ही रहने दें, अपान ओ की वैल्यू है +2 इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, -30 निकल कर आई है, तो -30 अपान u की वैल्यू है -15, तो -15 माइनस माइनस कट गया। और सॉल्व करें तो ये हो गया i/2 इक्वल टू -30 ऊपर नीचे 15, 15 दूना 30, यानी कि ये हो गया i/2 इक्वल टू -2/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, i में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे i इक्वल टू -2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 सेंटीमीटर, यानी कि i -4 सेंटीमीटर वैल्यू i का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बना है वो 4 सेंटीमीटर लंबा बना है। माइनस साइन ये इंगित कर रहा है कि ये मुख्य अक्ष के नीचे बना है। मुख्य अक्ष के नीचे बनने का मतलब है वास्तविक और उल्टा, और जब ऊपर बनता है तो आभासी सीधा होता है, तो ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तब आभासी सीधा हो जाएगा, और मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो यानी वास्तविक और उल्टा है, जो कि हमें पहले से ही पता है कि वास्तविक और उल्टा है, तो जाहिर सी बात है i की वैल्यू नेगेटिव ही आनी थी। तो इस तरह हमने देखा कि प्लस और माइनस साइन पर सावधानी बरतते हुए हम किसी क्वेश्चन को कितनी आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज को ज्ञात कर सकते हैं।